हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। आज चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा क्लास है। एक क्लास मैं पहले पढ़ा चुका हूँ जो कि उसमें 2 साल का सीआई निकालने के लिए मैं सिखाया हूँ। आज चलिए 3 साल का सिखाता हूँ। कुछ 2 साल पर भी चर्चा कर लेता हूँ और बाकी 3 पर करूँगा। पहले आप देखिए, निकालने के लिए आप सीखिए कि कैसे सीआई निकाला जाता है। तो इसके लिए मैं फार्मूला यहाँ लिख दिया हूँ कि आर के पावर टी 1 साल का होने पर 2 साल का रहेगा तो टी गुने आर के पावर टी माइनस 1। 3 साल का रहेगा तो टी गुने आर के पावर टी माइनस 2। आप इस पर आप निकाल सकते हैं। आप जितना साल का चाहें उतना साल का निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल तक ही हम निकालने के लिए बता रहे हैं। आपको जितना साल का निकालना है, 10 साल 12 साल 15 साल सब निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए, हम जो है बोले हमेशा मूलधन 1 मानना। इसमें जो मूलधन मानने के लिए बोले हैं, मूलधन 1 मानने के लिए मिश्रधन है 1 प्लस CI। कहने का अर्थ है कि 1 जब मूलधन माने, मूलधन में हम जब ब्याज जोड़ देंगे तो वो हो जाता है मिश्रधन। मिश्रधन का कहने का मतलब है कि जो आप पैसा लिए उधार और जो ब्याज दोनों मिला करके जो पैसा होता है उसी को हम मिश्रधन बोलते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज का बात रही, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना कैसे वो मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ। जैसे 5 साल का मान लिया बोल रहा है कि 5% के दर से 2 साल का CI निकालना है ना। अब देखिए, 2 साल का CI निकालने का मतलब हमको 2 स्टेप यहाँ तक जाना है। स्टेप मतलब 1 1 2 यहाँ तक जाना है, ठीक है। तब कैसे जाएंगे, अब देखिए यहाँ करना क्या, पहला आर के पावर टी, तो कहने का मतलब आर हमारा 5 है तो 5 के पावर 2 लिखेंगे। अब क्या है, दूसरा है कि टी गुने मतलब 2 गुने आर के पावर मतलब 5 के पावर 2 माइनस 1 है, यही इसका कहना है। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, 5 के पावर 2 बोला है तो 5 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 5 पचे 25। जब भी लिखना है तो 2 अंक इकाई अंक के तरफ से, और जितना साल बोला गया है उसके दुगने अंक के बाद हम दशमलव डालेंगे। पहले 25 आया तो 25 लिखते हैं, जब भी लिखना है तो 2 अंक, ठीक है। अब दूसरा बार क्या है, 5 के पावर 2 माइनस 1 तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो पावर 1 का मतलब 5 ही रहेगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तब 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 आ गया, अब बोले हम क्या, जितना साल है उसके दुगने अंक के बाद दशमलव देंगे, तब क्या यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव देंगे क्योंकि 2 अंक है, 4 अंक के बाद दशमलव। अब कहेंगे कि इतना लिखने की ज़रूरत है क्या, ये जो हम लिख रहे हैं इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप दिमाग में बैठा करके कर सकते हैं। ये पहला साल आर के पावर टी बोला है, दूसरा बार टी गुने आर के पावर टी माइनस 1, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हम ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, एग्ज़ाम में ऐसे मत कीजिएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब देखिए, अगर इसी का CI और SI निकालने के लिए बोलेगा, CI और SI का अंतर, सॉरी, तो CI माइनस SI। अब देखिए, ये मैं पिछले क्लास में ही बताया हूँ, आप जा करके देख सकते हैं वीडियो। अब 2 साल का CI SI का अंतर निकालने बोला है, 5% 2 साल दे दिया है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब जैसे 2 साल का अंतर निकालना है तो हम एक ही स्टेप तक रहेंगे, ठीक है। अगर 3 साल का निकालने के लिए बोलेगा तो 2 स्टेप तक रहेंगे। तो कहने का अर्थ है कि जितने साल का आपको निकालने के लिए बोले उससे एक स्टेप कम तक ही काम इस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम 2 साल तक निकालने के लिए बोला तो हम एक स्टेप तक रहेंगे, मतलब पहला ईयर तक ही रहेंगे। पहला ईयर में क्या है, आर के पावर टी, तो 5 के पावर 2 यानी कि 5 पचे 25 करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, जो आएगा वो लिख दिए। अब करना क्या है, हमें जितना साल उतने उसके दुगने अंक के बाद हमें दशमलव देना पड़ता है। तब देखिए, इसमें 2 जीरो और डाल देंगे तो हमारा 4 अंक हो गया। अब दशमलव डाल सकते हैं। तो CI SI इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक और 2 साल के निकाल के बता देता हूँ कि जैसे रहेगा आपको, सॉरी बड़ा ही ले लेते हैं, जैसे 6% 2 साल का निकालने को बोलेगा CI,
तब उतना लिखने की ज़रूरत नहीं। पहला स्टेप में r के पावर t मतलब 6 के पावर 2 करेंगे तो 6 छके 36 आ जाएगा, 36 आ गया। ठीक है, जब भी लिखना है तो 2 अंक इकाई अंक की तरफ से। अब दूसरी बार में क्या करेंगे, t गुने r के पावर t माइनस 1, तब यहाँ पे है कि t माइनस 1 करेंगे यानी कि 2 में से 1 गया तो 1 पावर बचेगा, तो 6 के पावर 1 रहेगा तो 6 ही होगा। अब इसमें गुना करेंगे t से यानी कि 2 से गुना, मतलब 6 दूना 12 आ जाएगा, तो इसमें 12 लिख देंगे। अब जितने साल उसके दुगने अंक के बाद दशमलव, तो 4 साल 2 अंक है, सॉरी 2 साल है तो 4 साल के 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब इसको CI और SI का अंतर निकालने बोलेगा, CI माइनस SI का अंतर निकालिए। तब इसमें हम क्या बोले थे, जब 2 साल है तो एक ही स्टेप तक रहेंगे, तो क्या रहेंगे, सिर्फ पहला स्टेप क्या है, r के पावर t यानी कि 6 के पावर 2 तो 6 छक 36। अब तो आगे बढ़ेंगे नहीं, अब 4 अंक हमको पूरा करना है तो 2 अंक डाल करके, हाँ 2 जीरो डाल के 4 अंक हम पूरा कर दिए। अब ऐसे CI SI का अंतर ऐसे निकलता है। चलिए 2 साल के आप समझ गए, अब आपको समझाते हैं 3 साल का। अब 3 साल का जो है, मान लिया जाए कि 5% 3 साल का दे दिया, बोला पहले CI निकालिए, उसके बाद CI माइनस SI निकालिए। ठीक है, तो पहला इसको हम 3 स्टेप तक जाएंगे, इसको कहने का मतलब आपको हम 3 स्टेप तक जाएंगे। 3 स्टेप तक कैसे जाएंगे, पहला स्टेप में क्या था, r के पावर t, तो 5 के पावर हम 3 लिखेंगे। दूसरा स्टेप में क्या था कि t गुने, मतलब t तो मेरा कितना है 3 साल, तो 3 गुने 5 के पावर t माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1। अब तीसरा स्टेप में क्या था, t गुने मतलब 3 गुने 5 के पावर 3 माइनस 2। ठीक है, अब इतना तक हम बढ़ेंगे, बारी बारी से एक एक करके बढ़ते रहेंगे। तो पहला 5 के पावर 3 है तो 5 पचे पचे 25 से 125 आएगा, तो 125 के हम क्या लिख सकते हैं, 25 लिखेंगे और 1 हासिल रहेगा। क्यों, जब भी लिखना है तो 2 ही अंक, हम बोले जब भी लिखना है तो 2 ही अंक इकाई अंक की तरफ से, और जितना साल रहेगा उसके दुगने अंक के बाद हम दशमलव देंगे। चलिए अब दूसरा स्टेप में हमको क्या करना है कि 5 के पावर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो 5 के पावर 2 तो 5 पचे 25। अब 25 और गुना 3, 25 3 75 रहेगा, हासिल वाला 1 यानी 76 आ जाएगा। अब तो हासिल इसमें रहा नहीं। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में आए, इसमें क्या करेंगे, 3 गुना 5 के पावर 3 माइनस 2, तो 5 के पावर 3 माइनस 2 करने का मतलब क्या है, 1 आ जाएगा पावर में, तो पावर 1 का मतलब 5 ही रहेगा, तो 5 गुने 3, तो 5 गुने 3 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा। और जितना साल उसके दुगुने अंक के बाद दशमलव, तो 5 साल तो कितने 3 साल है तो कितने अंक के बाद दशमलव देंगे, 6 अंक के बाद दशमलव देंगे, 6 अंक के बाद दशमलव। अब क्या, CI SI का अंतर निकालने के लिए हम बोल रहे हैं, वो कैसे निकालेंगे, तो क्या बोले कि एक स्टेप कम से कम करके रखना है, हमेशा CI SI में एक स्टेप कम चलना है। तो 3 साल है तो 2 ही साल तक रहेंगे, यानी कि हमारा यहीं तक रहेगा। तो यहाँ तक क्या, 5 पचे पचे 25 से 125 के 25 लिखेंगे, हासिल 1, जब भी लिखना है 2 अंक। अब तीसरा दूसरा साल में क्या करेंगे, 5 के पावर 2, 5 पचे 25 अतिया 75 1 76। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरा स्टेप तक ही रहेंगे। ठीक है, अब 6 अंक तो पूरा करना है, 3 साल है तो 6 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 2 जीरो और डालिए, 6 अंक के बाद दशमलव। तो CI SI इस प्रकार से निकलता है। तो ये जो हम लिखे हैं तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट निकालना है, इतना लिखेंगे तो टाइम कहाँ है। अब देखिए हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। आप क्या करेंगे, घर पे कम से कम तो 15-20 निकाल के देखिए, निकालते निकालते प्रैक्टिस हो जाएगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फार्मूला याद हो जाएगा, याद हो जाने के बाद फिर अपने आप एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे निकालने का मतलब है कि 4% के दर से हमें 3 साल का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या किए थे, r के पावर t मतलब 4 के पावर 3 करेंगे, तो 4 का क्यू हो गया, 4 का क्यू कितना हो, 4 चौक 16 चौका 64, 64 2 अंक है तो 2 ही अंक लिखेंगे, कैरी तो कोई नहीं रहेगा, हासिल कोई नहीं रहेगा। दूसरा स्टेप में क्या था, t गुने r के पावर t माइनस 1, तो t माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 जो पावर रहेगा तो पावर हो जाएगा 2, तो 4 के पावर 2, 4 चौक 16 और गुना में t है यानी कि 3, तो 16 तिया 48 लिख दिए। जब भी लिखना है तो 2 ही अंक लिखना है।
और लास्ट में क्या है कि टी गुने आर के पावर टी माइनस 2, तीसरा स्टेप में ही था। तो आर के पावर टी माइनस 2 मतलब 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, 4 के पावर 1 तो 4 इकाई 4 और गुना 3, 4 तिया 12 आ गया, 12 48 64। और CISI का अंतर निकालना है तो उतना करने के ना पहला स्टेप में 2 ही स्टेप तक जाएंगे, कहे 3 साल है तो 2 स्टेप तक जाएंगे, 4 साल रहेगा तो 3 स्टेप तक जाएंगे, मतलब साल से 1 स्टेप कम रहेंगे। तब इसमें 4 का क्यू करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64 आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप में करेंगे टी गुने आर के पावर टी माइनस 1 तो 3 माइनस 1 जाएंगे, 4 के पावर 2 तो 4 चौक 16 आती है 48 करेंगे। अब इसमें 6 अंक पूरा करने के लिए 2 को जीरो डालेंगे, यहाँ दशमलव देंगे। समझ में आ गया। अब जैसे देखिए 10% का निकालना हमको 3 साल का। अब इसमें क्या करेंगे, 10 का क्यू करेंगे पहले आर के पावर टी तो 10 का क्यू हो जाएगा। तो 10 दाएँ की 100 दाएँ की 1000, 1000 में 2 जीरो लिखेंगे और 10 हासिल रहेगा। 1000 में तो 2 ही अंक हमको लिखना है ना, और जितना बचेगा वो हासिल रहेगा। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, 10 के स्क्वायर हो जाए कि टी माइनस 1 होगा पावर में तो पावर 2 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 10 दाएँ की 100 और गुना 3 तो कितना होगा 300 और प्लस ये हासिल वाला 10 तो 310 में 10 लिखेंगे और हासिल कितना रहेगा 3 रह जाएगा। अब लास्ट स्टेप 2 स्टेप तो हो गया, तो लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि आर के टी गुने आर के पावर टी माइनस 2 तो टी 3 है, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा पावर में, तो 10 के पावर 1 तो 1 10 ही रहेगा और गुना में 3 तो 10 या 30 और बकिया ये 3 33 लिखेंगे। खत्म हो गया। 6 के बाद दशमलव, 6 के बाद दशमलव दिए और दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसका आ गया 331। इसका CISI का अंतर निकालने तो 2 ही स्टेप तक आना है, तीसरा स्टेप जाना है नहीं जाना है। पहला स्टेप क्या है आर के पावर टी 10 का क्यू मतलब 1000, 1000 के मतलब 2 जीरो और यहाँ पे 10 हासिल में रहेगा। अब दूसरा स्टेप में क्या आ जाएगा 10 के स्क्वायर 10 दाएँ की 100 और गुना 3 300 अब 10 310 डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि आगे अब तो बढ़ना ही नहीं, जो है वो लिख दीजिए। अभी 5 अंक है, 1 अंक और डालिए, 6 अंक हो गया, यहाँ दशमलव डालिए, दशमलव के बाद ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं। अंतर क्या आ गया CISI का अंतर 331। अब CISI निकालने के लिए सीख गए। अब इसी में कहेगा मिश्रधन कैसे होगा, तो मिश्रधन में हम क्या बोले थे कि 1 जोड़ दीजिएगा, देखिए बताए थे ना 1 जोड़ दीजिएगा इसमें तो मिश्रधन हो गया। CI में 1 हमारे जोड़ेंगे तो मिश्रधन होगा। मिश्रधन बनाने के लिए आपको यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ अच्छा ये CISI में अंतर में नहीं डालना पड़ेगा, सॉरी CI वाला में यहाँ भी 1 डालेंगे, यहाँ भी 1 डालेंगे, दूसरा में यहाँ पे 1 डाल देंगे, यहाँ पे 1 डाल दिए, 1 जब डाल दिए तो क्या बन गया मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे निकालने हैं, CI कैसे निकालना है, CISI का अंतर कैसे निकालना है। 2 अंक 2 साल और 3 साल का सीख गए, 4 साल का भी आप बना लीजिएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा 4 स्टेप तक। तो ऐसे एग्जाम में 3 साल से ज़्यादा नहीं पूछेगा, 4 साल का पूछता नहीं है, बट निकालना है तो आप घर पे बैठे बैठे निकाल सकते हैं, टाइम है तो। चलिए देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा और हमें किस प्रकार से बनाना है वो हम बताते हैं। मान लिया जाए कि अगर मूलधन दे दिया 10,000 रुपया, ठीक है, मूलधन 10,000 रुपया। अब आर दे दिया मान लिया जाए 10%, और 10% टाइम कितना मान लिए 2 साल पहले मान लीजिए 2 ईयर। इसका CI निकालना है, तो CI निकालना है तो कैसे करेंगे, पहले 2 साल का मैं बता रहा हूँ। 2 साल का CI निकालेंगे तो हमें CI निकालने के लिए मूलधन बटे मूलधन करेंगे, दिया हुआ है मूलधन तो मूलधन बटे मूलधन 10,000 मूलधन, तो मूलधन हम 1 मानने के लिए बोले थे तो 1 बटा करेंगे। हमको निकालना CI, तो CI निकालने 10%, 2 साल का CI कैसे निकालना है, तो 2 स्टेप तक जाना है। तो पहला स्टेप में आर के पावर टी मतलब 10 के पावर 2 तो 10 दाएँ की 100 के लिए जीरो लिखेंगे 2 गो, जब भी लिखना है 2 अंक, 1 हासिल रहेगा। अब आगे क्या है टी गुने 10 के पावर टी माइनस 1 तो 10 के पावर 2 माइनस 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 के पावर 1 कहने का मतलब 10 ही होगा। 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और 1 21। अब जितना साल उसके दुगुना अंक के बाद दशमलव, तो कितना साल है 2 साल है, तो 4 अंक के बाद दशमलव 2 अंक इधर 4 अंक हो गया। अब इसको दशमलव यहाँ पड़ेगा और दशमलव के बाद इसका कोई वैल्यू है जीरो का नहीं है।
अब इसको हटाइए 2 पॉइंट को, तो 2 अंक है तो 2 जीरो हटेगा, तो जो जीरो हट गया 2 जीरो अब गुना कर दिया 100 गुने 21 कितना हो गया 2100 आ गया इसका हमारा CI। ठीक है, अब इसी पे आपको कहता 3 साल का निकाल के बताइए, तो 3 साल का CI निकालना है तो फिर कैसे इसको कैसे निकालेंगे। तब देखिए मूलधन दिया हुआ है हमारा कितना 10,000, मूलधन 10,000 है, तो मूलधन हम मानते थे कितना 1, और 3 साल का CI निकालना है तो 3 साल का CI निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे CI से, जो दिया हुआ है उसको बटा करेंगे, मतलब मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन बटे मूलधन, निकालना CI तो CI से गुना करेंगे। तो CI निकालिए 10% 3 साल का, 10% 3 साल का निकालिएगा तो 10 दहें कि 100 दहें कि 1000, पहला स्टेप में R के पावर T तो R के पावर Q हो जाएगा, 10 के पावर 3 हो जाएगा, तो 10 के पावर 3 का मतलब कितना 1000, तो 1000 में 2 जीरो लिखेंगे और 10 हमारा हासिल रहेगा। अब दूसरा स्टेप में क्या है 10 के पावर 2 हो जाएगा, 10 दहें कि 100 और गुना 3 तो 300, 310 का 10 लिखेंगे और बाकी 3। अब तीसरा स्टेप में क्या हो गया पावर 1 हो जाएगा, तब पावर 1 होने का मतलब 10 और गुना 3 10 या 30 और 3 33 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यह पॉइंट के बाद जीरो को कोई वैल्यू नहीं है। अब जब कोई वैल्यू नहीं है तब क्या कीजिए, अब काट दीजिए। अब यहाँ से पॉइंट हटाइए तो 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 जीरो जाएगा, जितने अंक के बाद पॉइंट रहता है ऊपर में उतने अंक के बाद पॉइंट कम हो जाता है, जीरो कम हो जाता है। अब यहाँ गुना कर दीजिए, 331 में 10 से गुना करेंगे तो 3310 हमारा CI आंसर आ जाएगा। अगर इसी में आपको कह दिया CI और SI का अंतर निकालिए तो क्या करेंगे, CI माइनस SI का अंतर निकालने बोल दिया तब क्या करेंगे आप। तब देखिए मूलधन हमारा ये 10,000 रुपया दिया हुआ है, मूलधन 10,000 रुपया, अब मूलधन हमारा 1, ठीक है मूलधन 1 हो गया। अब CI SI का अंतर निकालना है तो 3 साल है तो कई स्टेप तक जाएंगे, 2 स्टेप तक जाएंगे, यानी कि मतलब पहला स्टेप R के पावर T तो R के पावर T मतलब 10 के पावर 3 तो 10 दाएँ कि 100 दाएँ कि 1000, तो 1000 को कितना लिखेंगे 2 जीरो और हासिल 10 रहेगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में क्या जाएंगे, R के स्क्वायर हो जाएगा, 10 के स्क्वायर हो जाएगा तो 10 दाएँ कि 100 गुना 3 तो कितना आ जाएगा 300 और ये बकिया 10 310। अब तो 2 ही स्टेप तक जाना है, आगे तो बढ़ना नहीं है क्योंकि CI SI का अंतर निकाल रहे हैं, तो 3 साल का तक है तो 2 ही स्टेप तक जाएंगे। ठीक है, अब 6 अंक पूरा करने के लिए 1 जीरो डालेंगे, हैं 1 जीरो डालेंगे, 6 अंक पूरा हो गया, यहाँ पॉइंट देंगे, पॉइंट के बाद इस जीरो का अंक के बाद कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको हटाइए, ये पॉइंट को हटाएंगे तो 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 जीरो खत्म हो जाएगा। अब बचेगा सिर्फ हमारे पास 31 को 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास 310, यानी 310 रुपये हमारा क्या आ गया CI SI का अंतर। देख लिए CI SI का अंतर कैसे निकालना है और CI कैसे निकालना है, इस पे कह देगा अमाउंट निकालना, मतलब मिश्रधन निकालने के लिए भी बोल सकता है। तो मिश्रधन देखिए कैसे निकाल सकते हैं, यहीं पे निकाल सकते हैं। अमाउंट अगर निकालने के लिए बोल दिया, अगर हमें अमाउंट निकालने के लिए बोल दिया तो क्या करेंगे, मूलधन 10,000 तो मूलधन कितना हो जाएगा 1 और गुना अमाउंट निकालना, तो ये जो CI आया था ना हमारा CI में 1 जोड़ देंगे तो क्या 331 है ना, तो 0.331 है। अब इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मिश्रधन बन गया। अब मिश्रधन ये पॉइंट हटाएंगे, अब ये 3 जीरो का कटेगा तो कितना आ जाएगा हमको 1331 पर 1 जीरो, मतलब इतना रुपया हमारा क्या आ जाएगा मिश्रधन आ जाएगा। तब मिश्रधन निकालना, मूलधन निकालना और कुछ भी मतलब निकालने के लिए बोल सकता है किसी को दे करके, तो आप निकाल सकते हैं इस पर। ठीक है, अब देखिए ये तो टाइप इतना एक था, और इसमें टाइप जो है कई एक प्रकार से है, बेसिक से भी बना सकते हैं। तो बेसिक याद रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं कहीं है जो है बेसिक ही काम आ जाता है। तब देखिए इसको बेसिक पे हम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। तो बेसिक का फार्मूला होता है क्या, बेसिक में फार्मूला रखिए अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर T। बेसिक फार्मूला तो हमारा यही है, तब बेसिक फार्मूला में एक बैठा दीजिए। जैसे अमाउंट निकालना है हमें, तब अमाउंट बराबर क्या, मूलधन हमारा दिया हुआ था 10,000 जी ना,
10,000 रुपया मूलधन था और 1 + r था 10%, तो 10/100 और गुने 3 साल के लिए, तो 3 पावर कर दीजिए। अब इसको हल कीजिएगा, 0 0 ख़त्म, इसको कीजिएगा तो 11/10 आ जाएगा। तो इसको करते रहिए, 10,000 गुने 11/10, 3 बार है तो 3 बार कर दीजिए, फिर 11/10, 11/10। ये हो गया आपका बेसिक टाइप का, ठीक है। एक जो बनाते हैं फ्रैक्शन विधि से, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये ख़त्म हो गया, 3 0 ख़त्म हो गया, इसको आ गएगा तो 13 31 पर 10 0 इतना आ जाएगा अमाउंट। और अगर ये आपको मूलधन थी CI निकालना है तो ये 13,310 में 10,000 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा CI आ जाएगा। अब एक फ्रैक्शन विधि आता है, तो फ्रैक्शन विधि में क्या है कि जैसे मूलधन हमारा 10,000 रुपया दिया हुआ था, ठीक है, और परसेंटेज कितना दिया हुआ था, दर कितना दिया हुआ था, दर 10% दिया हुआ था, टाइम 3 साल दिया हुआ था, हमको CI निकालना है या कुछ भी निकालना है, CI अमाउंट, CI SI अंतर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको कि पहले ये जो दर है इसको फ्रैक्शन में बदलिए। तो फ्रैक्शन में बदलने का मतलब क्या, परसेंटेज के मतलब होता है 1/100, यानी कि 10/100, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे परसेंटेज को तो 10/100 लिखेंगे। अब ये से ये कट गया तो यानी कि 1/10 आया। तो 1/10 आने का मतलब कि 10 रुपया था, 1 रुपया बढ़ा है, 10 रुपया मूलधन था, 1 रुपया ब्याज हुआ है, तो ब्याज 1 रुपया, मूलधन 10 रुपया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ब्याज प्लस मूलधन अमाउंट हो जाएगा ना, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11। तब इसमें हम बनाते हैं कैसे, दूसरी विधि से, कि एक तरफ मूलधन लिख देते हैं, एक तरफ अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है। तब 3 साल है तो 3 बार इसको करेंगे कि 10 मूलधन 11 हो गया अमाउंट, 10 मूलधन 11 हो गया अमाउंट, 10 मूलधन 11 हो गया अमाउंट, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, सबको गुना करेंगे, 10 दें कि 100 दें कि 1,000 रुपये हमारा मूलधन आ गया। इसको गुना कीजिएगा तो 13 31 आ जाएगा। एक क्या आ गया हमारा मिश्रधन। अब मिश्रधन को मूलधन में घटाइएगा तब कितना आ जाएगा हमको कि 331 रुपये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CI, ठीक है। ये माने जो आया। अब यहाँ से कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा तो निकाल सकते हैं, कैसे। अब अगर अमाउंट निकालने के लिए बोलेगा तो हमको दिया हुआ है मूलधन 10,000, मूलधन 10,000 रुपये दिया हुआ है, तो मूलधन यहाँ कितना करेंगे, मूलधन यहाँ कितना आया था 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। और गुना निकालना हमको क्या है, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट वाला ये आया तो इससे गुना करेंगे, यानी कि 13 31। और अगर हमको निकालने कहेगा CI, तो CI निकालने बोलेगा तो मूलधन हो गया 10,000 रुपया दिया हुआ है, मूलधन हमारा 1,000 रुपया आया है, और निकालना CI, तो CI 331 से गुना करेंगे। तब इसमें इस प्रकार से निकल सकता है, पहले फ्रैक्शन में तोड़ करके जो ऊपर बढ़ रहा है वो हो गया इसका ब्याज, और नीचे मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन वो मिश्रधन हो गया। अब एक विधि और होता है, उसे बोलते हैं ट्री मेथड। ये हो गया आपको तीसरा मेथड बता दिए ना, एक तो पहले जो निकाल के बता रहे थे वो हो गया एक बेसिक मेथड, ये हो गया तीसरा मेथड, ये हो गया तीसरा मेथड, और ये हो गया सेकेंड मेथड, ये हो गया सेकेंड मेथड, आइए तो फर्स्ट मेथड ऑल इन ऑल है, ये है ये फर्स्ट मेथड। बनाना आपको इसी पर है, इस पर बनाइएगा बेहतरीन रहेगा, सब एक साथ में निकलता है, ठीक है। लेकिन बट सिखा दे रहे हैं आपको, जैसे अच्छा लगेगा उस हिसाब से बना सकते हैं। एक और आ गया ट्री मेथड। ट्री मेथड में कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। इसमें मूलधन दिया हुआ था 10,000, ठीक है, और दर दिया हुआ था 10%, और क्या टाइम दिया हुआ था 3 साल। अब इसमें कुछ भी निकलवा सकता है, CI SI जो भी निकालना होगा, CI अमाउंट कुछ भी निकालना है। अब इस मेथड को बनाने के लिए इसको भी फ्रैक्शन में बदलिए। जैसे पिछले बार फ्रैक्शन में बदले थे तो 10/100 आ जाएगा, तो 10/100 का फ्रैक्शन कितना है, 10% का फ्रैक्शन आ जाएगा 1/10। अब क्या कीजिए, इस मूलधन पर
नहीं निकालिए, अब एक अपना मूलधन क्रिएट कीजिए, अपना मूलधन। तो अपना मूलधन क्रिएट करने का तरीका क्या है कि जो ये बटा में रहेगा उस पर जितना साल रहेगा ना उतना से इसको पावर कर दीजिएगा, जितना साल रहेगा उतना पावर कर दीजिएगा, 3 कर दीजिएगा। तो जब 3 पावर कर दिए जितना वर्ष है उतना, तब हमारा मूलधन अब क्रिएट हो गया। 10 को 3 बार गुणा कर गया, 10 दहें की 100 दहें की 1000। अब मूलधन हमारा क्रिएट हो गया 1000 रुपया। ठीक है, मूलधन हम इतना माने हैं, मतलब माने हैं तो आया। अब इसमें 3 साल का कॉलम बनाइए, पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, ये हो गया तीसरा साल। 3 साल का कॉलम बना लिए। अब यहाँ से कीजिए, 1000 रुपया किसी से उधार लिए तो उसका पहला साल में 1/10 लेगा। तो 1/10 लेगा तो कितना ले लेगा, 1/10, तो 1000 का 1/10 यानी कि 100 रुपया ले लेगा। ठीक है, 100 रुपया पहला साल ले लिया। तो दूसरा साल क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो पहला साल 100 रुपया ब्याज लग गया, तो पहले तो मूलधन पर तो 1/10 लेगा ही लेगा। तो 1/10 लिया यानी कि 100 रुपया तो लेगा ही लेगा। लेकिन ये जो ब्याजवा पिछले साल का था इस पर भी लेगा 1/10। तो इस पर भी 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपया। इसका 1/10 निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 10 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, तीसरा साल जब आइएगा तो क्या ब्याज पर ही ब्याज ले रहा है। तब पहला साल का ब्याज, दूसरा साल का ब्याज जो जितना था सब पर ब्याज तीसरा साल लेगा। जितना साल आगे बढ़ते जाए तो ब्याज पर भी ब्याज लेगा ना। पहला साल तो ये 100 रुपया जोड़ दिया ब्याज मूलधन पे, दूसरा साल वाला जो ब्याज आया 100 रुपया और 10 रुपया 110 रुपया वो भी तो मूलधन पर जोड़ देगा। तो अब कितना पर ब्याज लगेगा, तो 1000 रुपया लिए थे तो कितना, 100 और 100 200 और 210, यानी 210 रुपया आप जोड़ देगा तो 1210 रुपया पर अब ब्याज लेगा तीसरा साल। तो कहने का मतलब कि 10,000 पर पहले लेगा तो 100 रुपया तो ले ही लेगा। अब उसके बाद इस 100 पे लेगा, इस 100 पे लेगा पहला साल वाला पर, तो इस पर भी 10 रुपया लेगा और इस पर भी तो लेगा। ये जो 100 रुपया है इस पर भी लेगा तो इस पर भी 10 रुपया लेगा 1/10। और ये 10 रुपया है तो 10 रुपये पर भी लेगा 1/10, तो इसका 1/10 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब अब हम ब्याज टोटल कितना दे चुके हैं, 100 रुपया 100 रुपया और 100 रुपया 300 और 10 10 20 30, 330 और 1 31, मतलब 331 रुपया हम ब्याज टोटल दे चुके हैं। तब देखिए इसमें निकालने का तरीका क्या है, पहले जो रफ है उसको हम मिटा लेते हैं, रफ को हम मिटाते हैं। ठीक है, ये हमारा 100 है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो पहला साल है ऊपर वाला 100 रुपया है, ये साधारण ब्याज की गिनती में आता है। क्यों, क्योंकि ये साधारण ब्याज की गिनती में इसलिए आता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर लगता है कि आप कितना हो साल के लिए लीजिए, मूलधन पर ही उसमें ब्याज लगता है। 1000 पर पहला साल लगेगा, दूसरा साल पर 1000, तीसरा साल पर, मतलब हमेशा ब्याज रहेगा। तो इससे एक चीज़ निकल सकता है कि जो ऊपर वाला तीनों रहेगा ये क्या रहेगा, मूलधन रहेगा, साधारण ब्याज रहेगा। ठीक है, अब ये जो टोटल आ गया हमारा यहाँ से यहाँ और ये टोटल यहाँ से यहाँ, टोटल हमारा ये निकल के आ गया, ये आ जाएगा CI। ठीक है, टोटल CI कहने का मतलब 100 200 300 10 20 30 331, यानी कि 331 जो आ जाएगा हमारा क्या, C आ जाएगा। और ये जो SI जो है 300 रुपया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे अलग अलग करके निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या है कि हमारा CI SI का अंतर पूछेगा तो कितना से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ से ये जो हमारा ये ग्रीन कलर वाला घर जो है ये है CI SI का अंतर, ये जो है CI माइनस SI का अंतर आ गया। तो CI SI का अंतर 10 10 20 10 30 31, मतलब 31 से गुना कीजिएगा तो इसमें क्या हमको CI SI का अंतर पता चलेगा। तब इतना प्रकार से ये निकल सकता है, मतलब इतना झेलना पड़ेगा तब जाकर निकलेगा। ठीक है, बट सिखा दे रहे हैं आपको, जैसे इच्छा लगेगा बना सकते हैं।
तो इसको देखिए निकालना कैसे है कि हमको CI निकालना है, अमाउंट निकालना है। तब इसमें देखिए मूलधन दिया हुआ था हमारा 10,000 रुपया, सॉरी ये दिख नहीं रहा है जी, मूलधन हमारा दिया हुआ था 10,000। तो मूलधन हमारा यहाँ कितना निकल के आया था, यहाँ देख लीजिए 1,000 मूलधन निकल के आया था, और निकालना CI था, 331 से गुना कर लेंगे। SI निकालना रहेगा तो 300 से गुना करेंगे, और CI निकाल ले, CI SI का अंतर है 31 से गुना कर लेंगे। तब आगे चलते हैं। तो मूलधन हमारा कितना निकल के आ गया था, 1,000 रुपया माने थे। अब निकालना हमको CI, तो CI निकालने के लिए कितना से गुना करने के लिए बोले थे, देख लिए 331 से CI आया था, तो 331 से गुना कर लेंगे। तो गुना 331 से गुना करेंगे तो हमारा CI आ जाएगा। अब हमारा CI माइनस SI निकालने के लिए डायरेक्ट बोलेगा, तब क्या करेंगे, 10,000 अब बटे 1,000 मूलधन, अब 31 से गुना करेंगे तो CI SI का अंतर। अगर अमाउंट निकालने के लिए बोलेगा हमको तो क्या करेंगे, अमाउंट CI जो निकलेगा उसको मूलधन में हम जोड़ देंगे, तब क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, यानी कि मिश्रधन निकल के आ जाएगा। ठीक है। अगर यहीं पर हमको साधारण ब्याज निकालने के बोल देगा कि साधारण ब्याज निकालो, तो कितना 10,000 बटे 1,000 और गुने क्या करेंगे, गुने SI में कितना आया था, देख लीजिए SI में आया था 300 रुपया, तो 300 रुपया से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा। ठीक है। तो इतना प्रकार से आप निकाल सकते हैं। मैं टाइप बता दिया हूँ, 3-4 टाइप बता दिया हूँ। 3 तो पहले था, ये हो गया आपको चौथा टाइप, यानी ये हो गया आपको चौथा टाइप बता दिया हूँ। तो 4 टाइप से निकालने के लिए बता दिया हूँ, आपको जैसे इच्छा करे वैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर कैलकुलेशन से आपको बचना है, कैलकुलेशन आसान करना है, तो जो मैं पहले बताया हूँ उस पर आप टिके रहें, जो मैं पहले बताया हूँ उस पर आप टिके रहें तो आपका आसान होगा। ये जो मैं बताया हूँ इस पर आप रहेंगे तो आपका आसान होगा। चलिए आज का क्लास इतना ही। मैं CI SI निकालने के लिए बता दिया हूँ, SCI निकालने बता दिया हूँ, CI SI का अंतर निकालने बता दिया हूँ, और क्वेश्चन कितने टाइप से बना सकते हैं वो मैं बता दिया हूँ। कल से मैं क्वेश्चन पर सीधा चलूँगा डायरेक्ट, और उसका एक एक करके सॉल्यूशन मैं करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।